Hello students, good morning. So today I am going to start a new topic in maths, money. Money. ये वर्ड आप सुनते होंगे ना रोज। मम्मी से कहते हो, मम्मा 5 रुपीज़ दे दीजिए, 10 रुपीज़ दे दीजिए, चिप्स खाने हैं, मैगी लानी है, चॉकलेट खानी है। सोचते हो ना, मम्मी से पैसे लेते हैं कि मम्मा पैसे दो, ये लाना है, वो लाना है। तो आपने कभी सोचा है कि ये आप पैसे क्यों लेते हैं? और आप जब वो मनी या पैसे जब आप देते हैं शॉपकीपर को, तभी आपको कोई चीज़ मिलती है। आपने सोचा है ये बात? नहीं। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि आप जो पैसे मम्मा से लेते हो और फिर उसके बदले जो चीज़ लाते हो, वो ऐसा क्यों होता है। तो हमारा जो टॉपिक है मैथ्स में आज है मनी। मनी मनी मतलब क्या होता है, आप ये समझना। मनी is a medium of exchange, a measure of value और a means of payment। मनी क्या है? मनी जो है वो एक मीडियम है एक्सचेंज का। एक्सचेंज मतलब अदला बदली। आप किसी को कुछ देते हो तो वो आपको उसके बदले कुछ देता है। ये एक रूल होता है जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए। तो आपको जो चीज़ चाहिए, सपोज करो आपको क्लोथ्स चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, तो आप क्या करते हो? आप कपड़े खरीदते हो और उसके बदले वहाँ जाके पैसे दे के आते हो। वो शॉपकीपर क्या करता है? वो पैसे वो किसी और को देता है और उससे अपनी शॉप के लिए सामान लाता है। तो ये एक एक्सचेंज है। हमें जो चाहिए होता है तो वो हम एक सोर्स बना रखा है पैसे का। पर जो एंशियंट टाइम था, यानी कि पहले का टाइम था, तब सब लोग ऐसे, आपको पता है कि हम स्टोन जो एरा था उसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो सब ऐसे रहते थे जंगलों में और सब। फिर जब जैसे जैसे डेवलपमेंट होना शुरू हुआ तो लोगों ने फसलें वगैरह उगाई। तो उसमें लोग क्या करते थे पहले कि जैसे आप गेहूं होते थे गाँव में, तो वो लोग गेहूं देते थे और उसके बदले कुछ ले लेते थे। तो वहाँ से जब चीज़ें शुरू हुई कि एक्सचेंज, तो पैसे की जरूरत पड़ने लगी। ऐसे ही फिर लोग, उन्होंने जो पहले राजा वगैरह थे, उन्होंने अपने जो हमारी धरती में अर्थ में बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, तो उनसे गोल्ड वगैरह से, सिल्वर से उन वो बनाने लगे कॉइन्स वगैरह। तो जिसके पास ज़्यादा होते थे वो रिच होता था। तो ऐसे ही वो देते थे, उसके बदले लोगों को सामान मिलता था। तो यानी कि जो आपको वो सामान चाहिए उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है, वो मेजर जो करती है वो चीज़ होती है मनी। और एक है पेमेंट का, हम जो भी पेमेंट करते हैं वो हम मनी के थ्रू करते हैं। अब आपको अगर एक चिप्स का पैकेट लेना है तो उसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या होगी? उसकी कॉस्ट, उसकी जो भी चीज़ है उसकी मतलब वैल्यू उसकी। तो वो आप उसको 10 रुपीज़ देते हो या 5 रुपीज़ देते हो, आप उसके लिए 100 रुपीज़ तो नहीं दोगे ना। तो अगर आप 100 रुपीज़ नहीं दे रहे हो तो वो क्या है, वो उसकी वैल्यू है कि उसकी वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो आपने उसके लिए 10 रुपीज़ पे करें। तो ऐसे ही पहले क्या होता था कि लोग टॉफी लेते थे, तो गेहूं दे दिए एक मुट्ठी या चावल दे दिए, जहाँ पे जो चीज़ें होती थी, तो वो जिसके पास जो चीज़ें अवेलेबल होती थी वो एक्सचेंज कर लेते, उसके बदले जो उनको चाहिए होता था। तो अब ऐसा नहीं होता है। तो अब क्या है कि लोग अपनी चीज़ें बेचते हैं, सेल करते हैं, पर वो एक गवर्नमेंट ने एक बना दिया है कि भाई अब ये चीज़ें वैल्यू है, कि भाई ये कॉइन्स हैं या रुपीज़ हैं, तो आपको उसके बदले सब चीज़ें मिलेंगी। तो जो मनी है इंडिया में वो टू वे में है। एक तो है वो कॉइन्स में, ठीक है, आपने कॉइन्स देखे होंगे ना, सिक्के। तो और एक होते हैं नोट्स में। तो जो इंडियन करेंसी है, आप इस मनी को आप इंडिया में बोल सकते हैं करेंसी,
ठीक है। आजकल तो डिजिटल करेंसी भी हो गई है, कार्ड सिस्टम है, तो आपको नोट्स वगैरह कैरी करने नहीं होते, पेमेंट कार्ड से हो जाती है। पर अभी पर फिर भी लोग पैसा रखते हैं। तो जो इंडिया में करेंसी होती है वो पैसे टू वे में होते हैं, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि जो टू वे है वो क्या क्या होते हैं। तो पहले आपको ये समझना है कि मनी क्या होती है। मनी यानी कि एक वैल्यू है या मीडियम है, एक ऐसी चीज है मनी जिससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं, उसकी जितनी वैल्यू है। ठीक है। अगर आपने कोई चीज खरीदी है तो आपको उसकी मूल्य का मतलब उसकी जो वैल्यू है उसके बदले आपको उसको कुछ देना होगा। ठीक है। तो ऐसे अब आपने स्कूल बैग लिया और सपोज करो आपके घर में बहुत सारी चांदी है या गोल्ड है, तो क्या आप उस बैग के बदले वो गोल्ड दे के आओगे या सिल्वर दे के आओगे? नहीं, क्योंकि जो सिल्वर है गोल्ड है वो बहुत कॉस्टली होता है और बैग क्या है, इतना कॉस्टली नहीं होता। तो ऐसे ही हर चीज की एक वैल्यू होती है और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग उसकी पेमेंट करते हैं। हमें कोई भी चीज बिना पेमेंट करे नहीं मिलती है। आपको गिफ्ट मिल सकते हैं, वो गिफ्ट होते हैं, उपहार आपके पेरेंट्स ने दिए आपको, आपके फ्रेंड्स ने दिए, रिलेटिव्स ने दिए, तो वो उपहार हो गए, गिफ्ट हो गए। पर अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए कुछ पेमेंट करनी होती है। बिना पेमेंट के लिए आपको कुछ नहीं मिलता है। ये कुछ सर्विस भी होती है, उसके लिए भी आपको पेमेंट करनी होती है, और कोई चीज़ खरीदनी होती है तो उसके लिए भी आपको पेमेंट करनी होती है। तो वो जो पेमेंट है, पे करना, पे, वो क्या है? वो है आपका मनी, जो आपको टू वेज में हम बताएंगे कि जो इंडिया में मतलब हमारी जो कंट्री है उसमें वैसे रुपीज और कॉइन्स ही चलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। पर जो इंडिया में रुपीज, जो इंडिया में करेंसी है वो कॉइन्स और नोट्स में है, उसको हम क्या क्या कहते हैं ये मैं आपको समझाऊंगी। सो इंडियन करेंसी यानी कि हम इंडिया में रहते हैं, तो हमारी इंडिया जो कंट्री है, हमारा देश है भारत, इंडिया, उसमें हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं या परचेज करते हैं वो कैसे करते हैं और किसकी हेल्प से करते हैं वो आप इससे समझिए। इंडियन करेंसी यानी कि इंडिया में जो हम मनी यूज़ करते हैं वो किस वे में मिलती है। टू टाइप्स में मिलती है, एक क्वाइंस होते हैं, एक नोट्स होते हैं। क्वाइंस मतलब सिक्के, और नोट आपको पता ही है जो कागज के होते हैं, नोट्स, क्वाइंस। अब इंडिया में जो क्वाइंस है पहले 50 पैसे से, ये 50 क्या है? पैसे। इससे भी स्मॉल चलते थे, 10 पैसे, 25 पैसे, पर अब नहीं चलते हैं। अब ये 50 भी नहीं चलता है, पर फिर भी आपको मैं बता रही हूँ कि 50 पैसे का कॉइन है। उसके बाद कॉइन आता है 1 रुपीज़ का। ठीक है। आपके पास, सबके पास घर पे होंगे और आप उनको देखना कि कौन कौन से कॉइन होते हैं। फिर 1 रुपीज़ का कॉइन होगा, देन 2 रुपीज़ का कॉइन होता है, 5 रुपीज़ का कॉइन होता है और 10 रुपीज़ का कॉइन होता है। तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ये सिक्के यानी कि कॉइन्स अपने यूज़ में किए हुए हैं, जिससे कि हम लोग इंडियंस अपने जो भी चीज़ें खरीदनी होती हैं वो खरीदते हैं। अगर हमें कोई छोटी चीज़ लेनी है 1 रुपीज़ की, 2 रुपीज़ की, तो हम कॉइन्स यूज़ करते हैं। ठीक है। आप भी टॉफ़ी खाते हो ना, 1 रुपये की 1 टॉफ़ी, तो 1 रुपीज़ दे के आते हो। 5 रुपीज़ की चिप्स खानी है तो 5 रुपीज़ का कॉइन दे के आते हो। ऐसे 2 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का। तो ये हमारी जो करेंसी है ये कॉइन्स में होती है, और कॉइन्स में 50 पैसे, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ के कॉइन्स होते हैं। देन है हमारी करेंसी जो है नोट्स में। नोट्स में कौन कौन से होते हैं? 1 रुपीज़ का कॉइन जो नोट होता है वो, देन 2 रुपीज़ का नोट, 5 रुपीज़ का नोट, 10 रुपीज़ नोट, 20 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ नोट, 200 रुपीज़ नोट,
देन 500 रुपीज़ नोट एंड फिर देन 2000 रुपीज़ नोट। तो जो सबसे बिगेस्ट नोट है वो है हमारा 2000 रुपीज़ का नोट, और सबसे स्मॉलेस्ट जो नोट है वो है 1 रुपीज़ का नोट। ठीक है, तो यहाँ तक आप इनको कॉइन भी यूज़ कर सकते हो और रुपीज़ भी। 10 रुपीज़ का कॉइन है और यहाँ पे 10 रुपीज़ का नोट है, तो आप कॉइन भी यूज़ कर सकते हैं और नोट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पर जब आपको ज़्यादा बिग अमाउंट देना है, कहीं पर 500 रुपीज़ देने हैं, 200 रुपीज़ देना है, 50 देने हैं, तो आप नोट यूज़ कर सकते हो। पर आप 50 देने हैं तो आप 10 रुपीज़ के 5 कॉइन्स भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी जो इंडियन करेंसी है वो इस सिस्टम में है कि ये तो कॉइन्स है और ये हमारे नोट्स। आप अपने घर पे आप मम्मी से बोलना, आपको वो सब कॉइन्स और नोट्स दिखाएंगी कि हमारी इंडियन करेंसी क्या है, और हमें इसको सेफ भी रखना चाहिए। ठीक है, तो अब जो हमारे कॉइन्स और नोट्स हैं वो आपको पता चल गया कि रुपीज़ और पैसे में कैसे होते हैं। ये पैसे है, 50 पैसे, फिर रुपीज़ है। तो जो पैसे होते हैं उसको अगर हमें डिफाइन करना है या डिनोट करना है, तो पैसे को हम डिनोट करते हैं पी से। जहाँ भी आपको बताना है कि 75 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, तो वहाँ पे आप उसको डिनोट करेंगे पी से। और जहाँ पे आपका रुपीज़ है, 70 रुपीज़, 30 रुपीज़, 25 रुपीज़, तो आप जो रुपीज़ है उसको डिनोट करेंगे, रुपीज़ का साइन है दिस। या तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं या आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे जो करेंसी है उसको बताने के लिए कि आपको पैसे अगर डिनोट करने हैं तो आपको साइन लगाना है पी, और अगर रुपीज़ डिनोट करने हैं तो आपको साइन लगाना है दिस। तो अब आपको ये पता चल गया है कि हमारी जो करेंसी है वो कॉइन्स में और नोट्स में किस किस वैल्यू में है। ठीक है, उनकी क्या क्या वैल्यू है, और आपको कोई चीज़ परचेज करनी है तो आपको उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करनी है। अब सपोज करो आपने कोई चीज़ खरीदनी है। ठीक है, आपने एक चिप्स का पैकेट परचेज करना है। ठीक है, अब आपकी मम्मा ने आपको वो 5 रुपीज़ का लेना है। ठीक है, तो मम्मा ने आपको 5 रुपीज़ दिए या 10 रुपीज़ दिए। ठीक है, मम्मा ने आपको दिए 10 रुपीज़। ठीक है, तो उसकी वैल्यू है पर 5 रुपीज़। रुपीज़ उसकी वैल्यू क्या है? 5 रुपीज़। तो आपकी मम्मा ने आपको 10 रुपीज़ दिए पर उसकी वैल्यू 5 रुपीज़। तो आप क्या करोगे? आप शॉपकीपर को 10 रुपीज़ दोगे। ठीक है, और वो आपकी उसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू 5 रुपीज़ है, तो वो आपसे 5 रुपीज़ लेगा और 5 रुपीज़ आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, यानी कि जो चिप्स की वैल्यू है वो है 5 रुपीज़। मम्मा ने 10 रुपीज़ दिए तो वो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है 5 रुपीज़ वो लेगा और 5 रुपीज़ आपको रिटर्न कर देगा। तो ऐसे ही आपको समझना होता है कि कोई भी चीज़ है जो उसकी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी पेमेंट करनी है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मनी है उसको आपने काउंट कैसे करना है। आपने फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में एडिशन किया है। ठीक है, अब फटाफट आप एडिशन कर लेते हैं। तो आपके पास कॉइन्स हैं या पिग्गी बैंक है। पिग्गी बैंक होते हैं ना आप सबके पास, आप उसमें रोज मम्मा से पापा से पैसे लेते हो, डालते हो, कोई दादी से। ठीक है, तो आपने एक दिन उसको खोला। ठीक है, ओपन किया, उसमें से बहुत सारे कॉइन्स निकले। तो आप उनको कैसे प्लस करोगे कि कितनी टोटल मनी है आपके पास? बहुत सारे कॉइन्स निकलेंगे ना, तो आप उसको काउंट करते हो। फिर मम्मा कहती है कि नहीं ये तो 500 रुपीज़ हुए हैं, ये 470 हुए हैं। तो वो क्या करती है मम्मा, वो आपको एडअप करती है सारे पैसे को। तो अब आपने ये सीखना है कि जो वो आपकी मनी है, पैसे हैं, उसको काउंट कैसे करते हैं। मैं आपको छोटे छोटे वे में बता रही हूँ। अब ये करो, 5 रुपीज़ का कॉइन है और 5 रुपीज़ का एक और कॉइन है और एक 5 रुपीज़ का नोट है। अब आपने प्लस करना आता है आपको, तो आपने क्या करना है, आपको इनको ऐड करना है।
5 + 5 10, 10 + 5 15। तो आपने इनको काउंट किया और ये आपके हैं 15 रुपीज़। ठीक है, ऐसे आपके पास 2 नोट्स हैं 10 रुपीज़ के, 2 नोट्स हैं 10 और 10 रुपीज़ के। तो वो टोटल कितने हुए, 10 और 10 20 रुपीज़। ऐसे फिर आपने और किए। अभी आपके पास एक 100 रुपीज़ का नोट है, एक 200 रुपीज़ का नोट है, तो कितने रुपीज़ हो गए आपके पास, 300 रुपीज़। आप इनको सिंपल कर सकते हैं। देखिए 2 0 की जगह 2 0 आ गए, 2 and 1 3। ठीक है, तो ये आपको ऐड करना आना चाहिए कि जो मनी है आपको उसको कैसे ऐड करना है। फिर सेकंड थिंग आती है कि आपने कोई चीज़ देखी, बैलून देखा, तो आप सोचोगे कि आप मुझे इसके पैसे देने हैं, तो आप वो कैसे दोगे, अब आपने ये समझना है। अब आप कोई चीज़ खरीदते हो तो अब आपको ये देखना है कि आपके पर्स में बहुत सारे पैसे हैं। ठीक है, आपके पर्स में काफ़ी सारी मनी है, तो आपने एक बंच खरीदना है बैलून का। ठीक है, तो आपके पास में बहुत सारे पैसे हैं, तो आपने उससे पूछा बैलून वाले से कि ये कितने का है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस बंच ऑफ बैलून। उसने कहा है 12 रुपीज़। जो बंच है बैलून का वो 12 रुपीज़ का है। अब आपके पर्स में ये सपोज करो ये आपका पर्स है और उसमें ये सब नोट्स रखे हैं। ठीक है, ये क्या है, आपका पर्स है। ठीक है, उसमें ये नोट्स है। अब आपको पेमेंट करनी है इस बंच की 12 रुपीज़। कितनी करनी है, 12 रुपीज़। तो आप क्या करोगे, अपना पर्स उसको दे दोगे, लो भैया पेमेंट कर लो। नो, आप क्या करोगे, आप अपने पर्स को ओपन करोगे, उसमें से देखोगे कि 12 रुपीज़ देने हैं। तो आप क्या करोगे, एक 10 रुपीज़ का नोट निकालेंगे और एक उसमें से 2 रुपीज़ का नोट निकालेंगे और शॉपकीपर को देंगे, बैलून वाले को, और उससे ये ले लेंगे। तो 10 और 2, 10 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ इक्वल टू 12 रुपीज़, जो कि आपकी वैल्यू है बंच की बैलून के। तो आपने 12 रुपीज़ की पेमेंट करी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप किसी चीज़ की पेमेंट कर रहे हो तो उसकी जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, ये आपको रिकग्निशन होनी चाहिए नोट्स की, उसकी वैल्यू की, और उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करने की। तो आपने अब इस चीज़ को अपने घर पर एक प्रैक्टिकल की तरह देखना है। ठीक है, आप अपनी मदर को से कुछ कॉइन्स और नोट्स लीजिए, आपके ब्रदर सिस्टर हो तो उनके साथ करिए और उनमें से एक जने को शॉपकीपर बनाइए। ठीक है, और कुछ चीज़ लीजिए उनसे और उसके बदले उनको मनी दीजिए। हम जब स्कूल में होते हैं, अभी तो ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, तो हम आपसे ये एक्टिविटी करा के देखते हैं। ठीक है, अब आपने अपने घर पर ही ये करनी है। ठीक है, या फिर हम ऑनलाइन क्लास में, लाइव क्लास में ये एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। ठीक है, अभी आपको ये समझना है कि जब आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आपको ये चीज़ें कैसे खरीदनी है, कि उसकी क्या वैल्यू है। 12 रुपीज़ वैल्यू है, आपके पर्स में इतने सब पैसे थे, आपने उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग 12 रुपीज़ देने हैं, तो आपने चूज़ किया 10 रुपीज़ का और 2 रुपीज़ का और 12 रुपीज़ उसको पे की। तो ये मनी का कंसेप्ट है बच्चों, जो आपको समझना है कि आपको आपकी चीज़ की क्या वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग क्या आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, फिर आता है आपका कन्वर्जन ऑफ रुपीज़ एंड पैसे। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो वैल्यू है 1 रुपये की, उसमें कितने पैसे होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। अब आपसे कोई पूछे कि 6 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने
इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, रुपीस और पैसे को। 6 रुपीस को करना है तो आपने 6 मल्टीप्लाई 100 पैसे होते हैं, तो 600 इसमें पैसे होंगे, यानी कि 6 रुपीज में 600 पैसे होते हैं। 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, तो 6 रुपीज में कितने होंगे, 6 रुपी में 6 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 600 पैसे। अब आपसे कोई कहता है कि 5 रुपीज एंड 20 पैसे में हाउ मैनी पैसे, तो 5 रुपीज यानी कि 5 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 500 पैसे, और 20 पैसे और है प्लस 20 पैसे, तो क्या हो जाएगा आपका 520 पैसे। तो ये है कन्वर्जन, यानी कि अगर आपके पास रुपीज है तो उनको पैसे में कन्वर्ट करना। ठीक है, 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, तो 6 रुपीज में कितने पैसे होंगे, 600 पैसे। अगर आपके पास रुपीज और पैसे दोनों हैं तो आपने उनको कैसे करना है, 5 रुपीज 20 पैसे, तो 5 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 500 पैसे प्लस 20 पैसे यानी कि 520 पैसे। अब आपके पास पैसे हैं 500 पैसे, आप इनको रुपीज में कन्वर्ट करना चाहते तो कैसे करेंगे। आपको पता है कि 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है, तो अब 500 पैसे हैं आपके पास, तो वैसे ये डिवाइड होता है। ठीक है, आप 100 से डिवाइड करेंगे, 100 5 ज़ा 500। ठीक है, पर आपने स्मॉल वे में करना है, तो आपने क्या किया, 500 पैसे इक्वल टू 5 रुपीज। जो आपकी 20 है वो रिमूव हो जाएंगी और ये आपके पैसे बन गए। ठीक है, तो आपने अभी इसको समझना है, और अभी इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें आपको और अच्छे से कन्वर्जन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी हम सिखाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।